हाय। हमारी टैक्स अवेयरनेस कैंपेन की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस टैक्स। हम जानेंगे इस वीडियो में, पूरी वीडियो में हमारा ये लक्ष्य रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हम जानें एडवांस टैक्स होता क्या है, एडवांस टैक्स किन किन को पे करना पड़ता है, कब पे करना पड़ता है, ना पे करें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और क्यों ज़रूरी है कि प्रॉपर एडवांस टैक्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग, आप प्रॉपर कंसल्टेशन लें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो क्यों ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एडवांस टैक्स का मीनिंग। एडवांस टैक्स क्या होता है? जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, टैक्स विच इज़ पेड इन एडवांस। तो थोड़ा सा इसको और डीप में समझने के लिए हम समझते हैं, यानी कि मैंने जब कोई इनकम अर्न करी तो मुझे इनकम टैक्स में उस इनकम अर्न जो हुई है उस पर जो टैक्स देना पड़ता है वो अगले असेसमेंट ईयर, अगले साल में देना पड़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम जैसे अभी चल रहा है हमारा 22-23, तो 22-23 में पूरी जो भी मेरी फाइनेंशियल ईयर में इनकम होगी मुझे उस पर टैक्स देना है 23-24 में, जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा उस टाइम। और 23-24 को 22-23 के लिए जो हमारा 23-24 फाइनेंशियल ईयर होगा उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है, जिसमें हमें सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि अपना रेवेन्यू जो है वो डेफर नहीं करना चाहती एक साल, तो उन्होंने एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो आपसे टैक्स वसूल कर रही है उसी ईयर में जिसमें आप इसको अर्न करोगे, और इवन उस इनकम पे भी ले लेती है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जो आप एस्टिमेट करने वाले हो। अच्छा, ये सर समझ नहीं आया, इसी को समझते हैं पहले। बेसिकली एडवांस टैक्स जो हमें पे करना पड़ता है वो किन किन तारीखों को पे करना पड़ता है हम पहले वो जान लेते हैं। ये पे होती है, इसकी पेमेंट होती है क्वार्टरली। पहला क्वार्टर जो अप्रैल से जून तक होता है उसकी पेमेंट हमें करनी होती है 15 जून तक। देन सेकंड क्वार्टर की पेमेंट करनी होती है 15 सितंबर तक। थर्ड क्वार्टर की पेमेंट करनी होती है 15 दिसंबर तक। फोर्थ क्वार्टर की पेमेंट करनी होती है 15 मार्च तक। ठीक है, तो ये थी ड्यू डेट्स। एडवांस टैक्स पे कितना करना होता है ये भी बता दो सर। एडवांस टैक्स आपको पे करना होता है जितनी आपकी एनुअल एस्टिमेटेड इनकम है। एनुअल एस्टिमेटेड इनकम पहले क्वार्टर में जब आप पेमेंट कर रहे हैं 15 जून को, तो उस एनुअल एस्टिमेटेड इनकम का 15% तक जमा करा दो, 15% जमा करा दो कम से कम। सेकंड क्वार्टर तक कम से कम 45% जमा करा दो। थर्ड क्वार्टर तक कम से कम 75% जमा करा दो, और जब 15 मार्च आएगी तो 100% ऑफ आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी वो जमा करा दो। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया कि हमें पे कितना करना है। पहले क्वार्टर तक 15, दूसरे तक 45, तीसरे तक 75, और चौथे आने तक यानी 15 मार्च तक मुझे सारा पेमेंट करना है। ओके, राइट। सो सर, ये एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी क्या सभी को, मतलब एडवांस टैक्स क्या सभी को पे करना होता है? जी, वो भी समझ लेते हैं। एडवांस टैक्स सिर्फ उन्हीं को पे करना होता है जिनकी पूरे साल में एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हम एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड बेसिस पे कभी पे कर रहे हैं कि हमारी एस्टिमेटेड इनकम कितनी होगी, उसी के ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स का जितना निकल रहा है ना, जितना एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी आपकी निकलती है उसका कुछ परसेंटेज हमें जमा कराना पड़ता है। तो यानी कि टैक्स लाइबिलिटी भी तो एस्टिमेट हो ही रही है ना। तो अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी आपकी 10,000 से ज़्यादा है तो ही आपकी लाइबिलिटी है टू पे एडवांस टैक्स। अदरवाइज़ आप, गवर्नमेंट कह रही है कि आप डेफर कर सकते हो टैक्स लाइबिलिटी, हम आपसे अगले साल में ले लेंगे, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए एक एग्जम्पशन है कि चाहे उनकी लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी कोई पीजीपीपी की इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है एडवांस टैक्स पे करने की। ओके सर, ये भी समझ आ गया। सर लेकिन आपने समझाया था एडवांस टैक्स हम एस्टिमेटेड पे भी पे करते हैं और जो इनकम अर्न कर ली उस पर पे करते हैं, वो समझाओ। ठीक है, जैसे कि मैंने बेस बनाने के लिए आपको समझाया कि हमें क्वार्टर 1 में कितना टैक्स पे करना पड़ता है, 15% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब जो मैंने 15 जून तक, पहले क्वार्टर की पेमेंट कब हो रही है? 15 जून तक। 15 जून तक कुछ इनकम अर्न भी तो कर ली होगी। जी सर, तो उस पर भी तो वो अमाउंट निकलेगा ना, उस इनकम जो अर्नड इनकम है 15 जून तक, ठीक है, उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी वो भी उसमें कंप्यूटेशन में आएगी 15% के। और जो 15 जून के बाद तक हम अगले 31 मार्च तक हम एस्टिमेट लगा रहे हैं वो भी आएगी। तो यानी कि अगर मैं क्रक्स निकालूँ तो एडवांस टैक्स का इनकम टैक्स में सरल मतलब ये है कि आप टैक्स असेसमेंट ईयर में पे ना करके, जब प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में इनकम अर्न करोगे या कर ली है
उसी में अगर आप टैक्स जमा करा देते हो तो उसको एडवांस टैक्स माना जाता है। सर अगर एडवांस टैक्स मैं टाइमली जमा ना करवाऊँ तो सबसे पहले पेमेंट होती है क्वार्टरली एडवांस टैक्स की पेमेंट। पहले क्वार्टर में अगर आपने 15% से कम कराया है लेकिन 12% गवर्नमेंट ने 3% का आपको मार्जिन दे दिया है, रिलीफ एक तरह का, कि अगर 12% तक जमा है तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ इंटरेस्ट 1% पर मंथ, ठीक है, पहले क्वार्टर के लिए लगेगा फॉर 3 मंथ्स। अच्छा ठीक है सर। और सेकंड क्वार्टर तक अगर आपकी क्यूमुलेटिव पेमेंट 36% तक है, यानी कि 9% का मार्जिन दे दिया, तो भी हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे दूसरे क्वार्टर के लिए। लेकिन तीसरे क्वार्टर तक आपका जो पेमेंट है, तीसरे क्वार्टर से मेरा मतलब है 15 दिसंबर, यानी कि क्वार्टर ख़त्म होने से 15 दिन पहले, वहाँ तक आपका कम से कम 75% तो जमा हो ही जाना चाहिए। और चौथे क्वार्टर यानी कि 15 मार्च तक आपका पूरा 100 का 100% ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 234C सब सेक्शन में। सेक्शन 234C ये एक सेक्शन है, उसमें ये आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 1% पर मंथ, ठीक है। अच्छा सर अगर मैंने मान लीजिए कि मेरा टैक्स जो है वो हर क्वार्टरली पे तो हो रहा है लेकिन मैंने 100% पे ना कर पाया, मेरा 80% ही है, तो एक सेक्शन है 234B, वो ये कहती है कि अगर आपके पूरे साल की जो एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अगर आपने उसका 90% से कम जमा कराया तो आपको इंटरेस्ट देना होगा 1% पर मंथ के हिसाब से 1 अप्रैल से, अगले साल की 1 अप्रैल से, जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर देते, यानी सेल्फ असेसमेंट टैक्स तक। ओके सर, क्यों ज़रूरी है कि हम एक कंसल्टेंट को हायर करें, कंसल्टेंसी लें इस मैटर में? मैं तो खुद भी टैक्स पे कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई सबसे पहली कि पहले क्वार्टर में 15% तक पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक प्रोविज़न है कि अगर आपकी 12% तक भी पेमेंट हो गई है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो एज अ सीए मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले क्वार्टर में 12% तक जमा करा दीजिए ना, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरे क्वार्टर तक 36% तक का जमा करा दीजिए, और तीसरे में 75, और चौथे में कोशिश करिए कि आपका 90 से ऊपर ही हो। तो हम इस तरह की टैक्स प्लानिंग से अपना इंटरेस्ट जो कॉस्ट है ना वो बचा सकते हैं। तो इसीलिए एडवांस टैक्स आपके समझ आ गया होगा, एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, किस किस को ज़रूरत है एडवांस टैक्स की, कब कब भरना है, नहीं भरा तो क्या कॉन्सिक्वेंस, और कंसल्टेंट की क्यों आपको मदद लेनी चाहिए। थैंक यू।